बिल्कुल नहीं है, अभी तक तो उनका मनसा साफ नहीं है। अगर शिक्षा मंत्री जी का मनसा साफ रहती तो जरूर हम लोग को आज तक नोटिफिकेशन दे देते। क्या फैसिलिटीज है? कोई फैसिलिटीज नहीं है। अगर आज फैसिलिटीज रहा तो आज गर्दनी बाकी आज हमारे दिव्यांग साथियों के साथ यहाँ पे आने की जरूरत नहीं रहता। मैं आज तो हमने 7वां चरण के लिए लड़ रहे हैं, तो छठे चरण का भी जो बहाली हुआ है उसमें भी दिव्यांग अभ्यर्थी ने छठे। क्या कारण छठे हैं? इस बार लॉलीपॉप उनका नहीं लेना चाह रहे हैं। इस बार क्या लीजिएगा? लॉलीपॉप नहीं लीजिएगा? हम नोटिफिकेशन लेंगे, बहुत बार उनका लॉलीपॉप ले चुका है, इस बार लॉलीपॉप नहीं चाहिए हमको। गर्दनी बाग का नजारा है, तो क्या लगता है इस बार नोटिफिकेशन मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो आप इनको एक बार दिखाइए। आप इनसे बिल्कुल हो चुके हैं। मैं ये दिखाना चाहता हूँ, एक मैं हूँ जिनके पास अभी हाथ है और पैर भी है। हमारे एक भाई हैं जो असक्षम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नियोजन की प्रक्रिया छठी चरण का बहाना बनाकर दिन रात वो डेट पर डेट देते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम तमाम भाइयों, हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ये छलावा है, क्योंकि उन्होंने ही लेटर के माध्यम से वादा किया था और 31 जुलाई को छठी चरण की प्रक्रिया समाप्त करके 7वीं चरण की जो रिक्ति है वो अपलोड करने की बात कही थी। बाकायदा इसके लिए उन्होंने वादा किया था, लेटर के माध्यम से लिखित दिया था। और आज देखिए वो उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने एक और वादा किया कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में हम विज्ञप्ति जारी कर देंगे। अब कहते हैं कि छठा चरण जो है सितंबर तक चलेगा। अब कहने की बात है कि हम लोग अगर 3 साल से लगातार इंतजार ही कर रहे हैं तो आने वाले कब तक इंतजार करें? क्या हमारा आयु सीमा बैठा रहेगा? क्या हमारा ये भाई हमेशा दर दर भटकते रहेंगे? क्या हम बेरोजगार ही रहेंगे? क्या हमारे माता पिता को ये नहीं है मन कि हमारा भी पुत्र नौकरी करे? क्या हम लोग शिक्षा पा करके हैं या बिना शिक्षित हैं? ऐसे लड़ रहे हैं। गर्दनी बाग का नजारा है जहां सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी तीसरी बार धरना पे बैठ गए। अब देखना ये होगा कि कितने दिन तक धरना पे बैठेंगे और क्या इन लोग को इस बार आश्वासन देके फिर से भेज दिया जाएगा या इनको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। तीसरा बार है जबकि ये धरना पे बैठे। पिछले 2 बारों से ये धरना पे बैठते हैं, सरकार द्वारा आश्वासन मिलने के बाद ये लोग चले जाते हैं, लेकिन इस बार तीसरा बार है। अब देखना ये होगा कि कितना दिन ये लोग धरना पे बैठते हैं। हम फिलहाल इनसे बात करेंगे। यहाँ पे एक भैया है जो कि पैर से चल नहीं सकते हैं, लेकिन हर बार ये धरना में आते हैं। हर बार ये गर्दनी बाग में बैठ के सरकार से आश्वासन लेके चले जाते हैं। भैया कहाँ से आए हैं? हम नवादा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। हमारा नाम राहुल कुमार हुआ, हम नवादा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। तीसरी बार आए हैं? बिल्कुल तीसरी, चौथी बार मेरा है। चौथी बार है? बिल्कुल चौथी बार मेरा है। आपसे कई बार मुलाकात आपने आपके चैनल के माध्यम से हुआ था, तो हमारा ये चौथा बार है। मैम चौथा बार है। सरकार आपका सुनने को तैयार है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है, अभी तक तो उनका मनसा साफ नहीं है। अगर शिक्षा मंत्री जी का मनसा साफ रहती तो जरूर हम लोग को आज तक नोटिफिकेशन दे देते। उसने लास्ट डेट हमसे बोला गया था कि 25 जुलाई को आप लोग को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा 1 to 8 का, तो आज तक वो नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किए हैं। और 1 अगस्त से जो हम लोग आंदोलन जो रखे हैं, अनिश्चितकालीन आंदोलन रखे हैं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग यहाँ से धरना स्थल नहीं तोड़ेंगे। आप दिव्यांग के कैटेगरी में आते हैं और नीतीश कुमार जी दिव्यांग के लिए अलग फैसिलिटी देते हैं, तो आपको क्या मिला? क्या फैसिलिटीज है? कोई फैसिलिटीज नहीं है। अगर आज फैसिलिटीज रहा तो आज गर्दनी बाकी धरना स्थल पर आज हमारे दिव्यांग साथियों के साथ यहाँ पे आने की जरूरत नहीं रहता। मैं कोई फैसिलिटी नहीं दिव्यांग सर। क्या फैसिलिटीज है? एक आप फैसिलिटी बतावे वो रियलिटी है क्या? बोलते हैं कि दिव्यांग को हम फैसिलिटी देते हैं। हम जो सामने देख चुके हैं, आज तो हमने 7वां चरण के लिए लड़ रहे हैं, छठे चरण का भी जो बहाली हुआ है उसमें भी दिव्यांग अभ्यर्थी ने छठे। क्या कारण छठे हैं? दिव्यांग अभ्यर्थी के पास क्या रेगुलेशन नहीं था जो उसने छठे हैं? तो आज तो हम लोग 7वें चरण के भी अभ्यर्थी, तो हम लोग तो अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं जारी किया गया। हार शरीफ से आप डेली यहाँ आते हैं? नवादा से आते हम डेली। नवादा से डेली आते हैं? बिल्कुल नवादा से हम डेली आ रहे हैं मैम, डेली पर डे एक भी। किस उम्मीद में आ रहे हैं? हम बस नोटिफिकेशन के लिए। हमको अभी नीतीश माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी हो, आज अगर अभी लिखित हमको दे देंगे कि हाँ चलिए आप लोग को 10 अगस्त से को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, आज हम यहाँ पर से धरना प्रदर्शन उठाकर चले जाएंगे। पिछले बार भी आप लोग को आश्वासन दिया गया था, लिखित मिला था? बिल्कुल मिला था कि 25 तारीख को आप लोग को जारी कर दिया जाएगा नोटिफिकेशन, मगर वो मुकर गए। ये अपनी जो बातों रखते हैं उनकी बातों पर एक पैसा विश्वास नहीं है। वो लॉलीपॉप के बारे में, जैसे एक बच्चे को लॉलीपॉप टॉफी देते हैं ना, तो बस बच्चे कुछ देर के लिए खुश हो जाते हैं। तो आप लोग भी लॉलीपॉप लेके खुश हो जाते हैं क्या? अच्छा, उनकी बात लेकर के बगा इस बार लॉलीपॉप उनका नहीं लेना चाह रहे हैं। इस बार क्या लीजिएगा? लॉलीपॉप नहीं लीजिएगा? हम नोटिफिकेशन लेंगे, बहुत बार उनका लॉलीपॉप ले चुका है, इस बार लॉलीपॉप नहीं चाहिए हमको नोटिफिकेशन चाहिए और नोटिफिकेशन लेकर जाएंगे हम। आप इनको देख सकते हैं, दोनों पैर से दिव्यांग है, लेकिन डेली नवादा से यहाँ
यहाँ पे आते हैं धरना पे बैठने, बस इसलिए कि नीतीश कुमार जी के कान में बात जाए, लेकिन वो कहाँ सुनने। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। 7वें फेज की विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर पिछले 3 दिन से सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी गर्दनीबाग में आंदोलन कर रहे हैं और अब अभ्यर्थियों का आक्रोश बढ़ने लगा है। अभ्यर्थियों ने जल्द बहाली नहीं करने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। बिहार के सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी पिछले कई साल से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तारीख पर तारीख के सिवा कुछ नहीं मिला है। यही वजह है कि पिछले 1 अगस्त से सभी अभ्यर्थी अब गर्दनीबाग पहुंच गए हैं और देख सकते हैं सरकार के खिलाफ सभी आंदोलन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है कि आखिर 7वें फेज की विज्ञप्ति कब तक जारी होगी। तो ये महिला अभ्यर्थी हों या फिर पुरुष अभ्यर्थी हों, जो बारिश के मौसम में भी देख सकते हैं गर्दनीबाग में पंडाल लगाकर सभी जो है एक ही मांग कर रहे हैं कि हमारी बहाली करो। बता दें आपको कि सरकार ने इसी तरह से 6ठे फेज की बहाली की थी और आंदोलन के बाद ही रिजल्ट निकला था। बावजूद 6ठे फेज की अब तक बहाली कंप्लीट नहीं करने की बात सरकार कह रही है और विज्ञप्ति जारी करने में गोल मटोल जवाब दे रही है। अब अभ्यर्थी जो है जवाब मांग रहे हैं कि आखिर जुलाई माह कहा गया था कि जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में 7वें फेज की विज्ञप्ति जारी होगी, लेकिन जब अगस्त गुजर रहा है, जब विज्ञप्ति नहीं जारी हुई, तब सभी आंदोलन करने पहुंच गए हैं। आश्वासन मिला कि आप लोगों को समय के अनुसार नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ किया गया नहीं। भारत का संविधान 2 साल 11 महीना 18 दिन में लिखा गया था, जबकि हर एक धारा, हर एक समस्या की समाधान मिल गई थी उसमें, लेकिन 6वीं चरण बिहार की खत्म नहीं हुआ आज तक बिहार की 6वीं चरण खत्म नहीं हुई। माननीय शिक्षा मंत्री जी, ना जाने कितने सारे शिक्षा मंत्री चेंज हो गए, न जाने कितने सारे प्रमुख सचिव चेंज हो गए, लेकिन 6वीं चरण कंप्लीट नहीं हुई। मैं माननीय नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं, आखिर हम अभ्यर्थी क्या करें, हम अभ्यर्थी क्या करें? अब आत्मदाह कर लेंगे गर्दनीबाग की धरती पे, मैं वादा करता हूं यहाँ से अगर विज्ञप्ति नहीं देंगे तो। सवाल ये उठता है कि आखिर लगातार कोरा आश्वासन क्यों दिया जा रहा है। सवाल अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि ये बहाली कब तक पूरी होगी और विज्ञप्ति कब तक जारी होगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।